हिंदी की कॉपी लिखने का तरीका आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और भाई एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम पूरा ये पेपर समझ रहे हो, ठीक है, पूरा पेपर तुम्हें आता है, लेकिन कॉपी लिखना अगर नहीं पता तो भाई समझ लो तुम बोर्ड एग्जाम में फेल तक हो सकते हो, भले ही तुम्हें पूरा पेपर क्यों ना आता हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई लिखने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो। तो वीडियो को पूरा देखना। पिछली बार ये वीडियो, ऐसी ही वीडियो मैंने एग्जाम से 24 घंटे पहले बनाई थी और बच्चों ने देखा था, और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, नहीं जानते थे, वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में जाके बहुत अच्छे नंबर लेकर आए थे। तो आपको भी सिंपल से ये चीज करना है, जितना मैं बता रहा हूं उस तरीके से करते जाना है। और कॉपी लिखने का तरीका बहुत ही आसान से मैं बता दूंगा कैसे करना है। देखो, फ्रंट पेज इस तरीके से आपका रहेगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कॉपी चेंज हुई, क्या हुआ? भाई देखो, सिंपल सी चीज है, ये जो है ये सब कुछ वही लिखने का है, बस कॉपी में सीधा करके दे दिया गया या फिर ऐसे, बाकी भरना आपको सेम ही वैसे पड़ेगा। तो लोग बस व्यू के चक्कर में कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं, तो तुम्हारा भाई ये नहीं कर रहा है। जो रियल चीज है वो मैं बता रहा हूं, तो भाई वो चीज का बस ध्यान देते चलो, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ऐसे बस आपको समझते चलना है। तो देखो, अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर यहां पे डालना है। तो रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड उठाना है। एडमिट कार्ड उठा के जैसे वहां पे आपका मान लो 1 है, 2, 4, 3, 5, 7, 2, 3, 1 इस तरीके से दिया गया, तो ऐसे करना है। अब इसके बाद क्या करना है? देखो, अब जब अंकों में आपने लिख दिया, फिर आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। जब शब्दों में लिखने के लिए आए ना, तो यहां पे एक चीज ये करना है शब्दों में। तो अब ये मत करने लग जाना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 12 करोड़ 43 लाख 57,231। नहीं भाई, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। कैसे करना है? देखो, यहां 1 है तो इसको लिखो ऐसे 1, ठीक है, 1। उसका 2 है तो ऐसे लिखो 2। बहुत सारे लोग कहते भैया आपकी ये पेन कौन सी है? तो पेन देख लो, यहाँ पे रॉयटो फाइबर पॉइंट की है, इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ले सकते हो देख के। वैसे ही मैं सोचा प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई नहीं भाई, नहीं लेना है मत लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, यहाँ पे है 4, ठीक है, फिर 3, उसके बाद 5, ऐसे सेम करना है, 7 और 2, 3, 1, 2, 3, फिर 1, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद आता है विषय। विषय में कौन सा सब्जेक्ट है आपका, कौन सा सब्जेक्ट है? तो ये भाई हिंदी है ना, आपका कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी है, तो इसको यहां पे भर दोगे ऐसे, हिंदी। अब चाहो तो इसको ऐसे ही भर सकते हो, ये हिंदी, ठीक, आपने लिख दिया यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट। प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में डालोगे केवल प्रश्न पत्र, ठीक। और उसके बाद परीक्षा का दिन, किस दिन आपका एग्जाम है? परीक्षा का दिन यानी किस दिन आपका एग्जाम है? तो बच्चों ये चीज बड़ी ध्यान से लिखना। परीक्षा का दिन में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं और वो डेट डाल के चले जाते हैं, तो आपको डेट नहीं डालना है, ये डालना है कि कौन सा दिन है। तो वहां पे दिन आपका पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा? बुधवार, ठीक है, बुधवार पड़ेगा, तो ऐसे डाल देना है बुधवार। और परीक्षा तिथि एवं पाली, अब यहां तिथि में आपको डालनी है डेट, तो परीक्षा तिथि यानी तिथि कब है? 18 फरवरी 2026। जो पाली है वह क्या है? प्रथम। तो पाली कौन से? प्रथम पाली। तो यहां से हो गया अपना फ्रंट पेज, यहां से डन, फ्रंट पेज आपने कर लिया। अब इसके बाद क्या चीज करना है? इसके बाद ये समझते चलो। तो आ जाओ, यहां पे आते हैं। ये मैं पूरा कॉपी लिखा हूं, अब आपको दिखाऊंगा भरना कैसे, लिखना कैसे कॉपी, जिससे कि पूरे नंबर मिले। तो देखो, यहां पे आ जाओ, ये पेपर रहेगा। ऐसे पेपर में क्या कह रहा है? ये जो गद्यांश है, गद्यांश पे जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। तो खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, अब आपको देखो कैसे करना है, यहां पे ध्यान से समझते चलो। तो सबसे पहले कॉपी के इधर साइड में ये ऐसे डाल देना है खंडबा, यहाँ पे लिखा गया है ना खंडबा, तो खंडबा डाले। फिर वर्णनात्मक प्रश्न, काली पेन से लिखना है, ये चीज काली पेन से लिखना है, काली पेन से लिखे। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 21 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ सेम ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब 21 में 2 गद्यांश है, एक तो ये गद्यांश है और एक अथवा करके गद्यांश दिया गया है, जो कि अथवा करके देखो ये गद्यांश दिया गया है। तो इन 2 में से आपको एक गद्यांश करना है। तो देखो कैसे करोगे? तो ये वाला कर दोगे, जैसे आज हम डैश 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 रखेगा। अब इससे क्या है ना, ये पता लग जाएगा डैश डैश करने से कि ये कौन सा वाला है, यानी कि ये वाला कर रहे हो या फिर ये वाला कर रहे हो। स्टार्टिंग की लाइन आपको लिख देनी है। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन में जो कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखने के लिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है, तो संदर्भ कैसे लिखना है? देखो, संदर्भ लिखने के लिए सिंपल सा है, आपको यहाँ पे लिखना है संदर्भ, हेडिंग डालनी है। उसके बाद देखो कैसे,
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्गृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर यहाँ पे देखो दिया गया है सेकंड नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या यहाँ पे करनी थी, तो व्याख्या इसकी हम कर देंगे। यहाँ पे देखो कैसे होगा व्याख्या। तो भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति धर्म भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वस्थपद भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रवाहित हो रहा है। हमें आज सदियों पहले प्रभावित उसी अमृत की तलाश है। ठीक, ऐसे करना है। अब उसके बाद आ जाओ आगे, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते चलो। सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे ही। देखो इसके बाद है थर्ड नंबर, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। लेखक के अनुसार हमारा जो अस्तित्व है किन कारणों से आज भी कायम है। तो यहाँ पे देखो क्यों कायम है, तो भारतीय संस्कृत का एकता तत्व ही वह अमृत है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। इतना हो गया। फिर इसके बाद आएगा अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि रहेगा दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने पद्यांश पे आधारित। अब देखो गद्यांश से 6 नंबर आपको मिल गया, फिर आएगा पद्यांश, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 22 का 2। अब जैसे देखो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 22 नंबर क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे 2 कर दोगे तो 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें देखो निर्गुण कौन डैश डैश मतिनासी, तो यहां से कैसे पकड़ा गया है, ये निर्गुण कौन यहां से लेके मतिनासी तक यहां तक किया गया, ताकि जो भी कॉपी आपको चेक करेगा उसको पता लग जाए कि कौन सा वाला आप ये कर रहे हो। फिर पहला नंबर है संदर्भ। पहला नंबर क्या है? संदर्भ। संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्गृत है। यह हमारे पाठ्य पुस्तक, ये देखो यहाँ पे क्या है, यह हमारी, ठीक है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में पद शीर्षक से के अंतर्गत संकलित है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कुछ चीजें मैंने काली पेन से लिखी। क्यों लिखी? ताकि एग्जामिनर देखे, उसकी नजर वहीं पे पड़े। उसके बाद फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या है, व्याख्या कर दोगे। और ये ध्यान रखना व्याख्या थोड़ी सी बड़ी लिखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 लाइन में ही लिख दोगे। और उसके बाद जो लास्ट का क्वेश्चन है, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। अच्छा, मधुकर शब्द का अर्थ, तो देखो मधुकर शब्द का अर्थ भ्रमर, भ्रमर यानी भंवरा होता है, मगर यहाँ इसके द्वारा उद्धव को संबोधित किया जा रहा है, इसके द्वारा उद्धव जी को संबोधित किया जा रहा है। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ अपने थर्ड पे आते हैं। ये हम आ गए अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, ये हम आ गए अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो थर्ड यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, वो ये है कि ये देखो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये जो संस्कृत गद्यांश है इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो अब देखो कौन सा वाला कर रहे हैं, स्टार्टिंग का और लास्ट का लिख देंगे। स्टार्टिंग ऐसा नगरी, फिर डैश डैश करके लास्ट का क्या है, भाषायम कारिता, यहां तक लिख दिए। तो संदर्भ भी देख लो, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से उद्गृत है या फिर अवतरित है। ठीक, इतना लिया गया है। उसके बाद हिंदी अनुवाद। अनुवाद कैसे करना है, तो यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद देखो आपको ये जो संस्कृत का पद्यांश आएगा ये भी सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा पद्यांश। और फिर अब आते हैं हम जीवन परिचय पर। अब देखो जीवन परिचय किस प्रकार से करना। और एक चीज भाई, तुम्हारे पास अगर बिल्कुल भी समय नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है, एकदम कम टाइम है, हो सकता है तुम्हारे पास 5 घंटे बचे हो, पेपर को 6 घंटे बचे हो, और 4 है कि भैया हमको कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिसको सिर्फ मात्र हम ऐसे पढ़ लें और 4-5 घंटे ही पढ़ें। देखो सिंपल सा मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1 सेकंड देख लें, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि हमें कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिसको हम सिर्फ 4 से 5 घंटे में रिवाइज कर डालें, 4 से 5 घंटे में पढ़ लें और वही हमारे बोर्ड एग्जाम में आए। तो बिल्कुल ऐसी चीजें हैं। अब क्या किया हूं ना, मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो गद्यांश हो, फिर चाहे पद्यांश हो, उसके बाद चाहे जीवन परिचय, फिर निबंध, तो ये सब चीजें एक जगह बना के रख दिया, ठीक है, जिसका नाम मैंने रख दिया ब्रह्मास्त्र बैच। तो ब्रह्मास्त्र बैच को अगर कोई भी बच्चा सिर्फ एग्जाम से
4 से 5 घंटे पहले उसमें जितने क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देखकर पढ़ लेता है और पढ़ के चले जाता है अपना बोर्ड एग्जाम देने, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 100% गारंटी के साथ, कि उसके 80 नंबर कहीं भी नहीं गए हैं। अब ये ब्रह्मास्त्र बैच की प्राइस आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत ज्यादा रखी, नहीं, ये देख सकते हो, ये है अपना ब्रह्मास्त्र बैच, यहाँ पे 149 रखी थी, लेकिन अभी ऑफर में सिर्फ 99 रुपए कर दिया हूं, तो आप तुरंत जाओ ले लो। और ब्रह्मास्त्र बैच में क्या मिलेगा, सारे सब्जेक्ट तुम्हें मिलेंगे। तो अभी जाना है, अब कैसे जाओगे, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना, प्ले स्टोर में जो ऐप है मोबाइल पर स्कूल, यही सेम स्पेलिंग आपको लिखनी है, तो अपना ऐप आ जाएगा, अपना ऐप खुल के आ जाएगा। तो जैसे अपना ऐप आएगा इसको डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करोगे तो वहां पे देखो पेड कोर्स में आपको ऐसा कुछ बना दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच, उस पर क्लिक करना और बाई कर लेना। एक ओनली 99 रुपए में मिलेगा, ठीक है, 99 रुपए में मिल जाएगा। और पिछली बार हजारों बच्चे ऐसे लिए थे, एग्जाम से 3-3 घंटे 4-4 घंटे पहले वो कुछ नहीं पढ़े थे, समझ लो लास्ट टाइम में उनका बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया और वो पढ़ के बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है और आपको भी बहुत बढ़िया नंबर लेकर आना है। अब देखो जीवन परिचय लिखना, जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालना है। फिर ये संक्षिप्त जीवन परिचय, इसको इस प्रकार से, को नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, रचना, ये ऐसे कुछ लिखना है। फिर यहाँ पे जीवन परिचय भाई देखो हेडिंग डाल देनी काली पेन से, और कैसे लिखोगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय MALT की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया, अतः इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो जाती है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, देख सकते हो। चंपारण में महात्मा गांधी, काफी इंपॉर्टेंट रचना, ये वाली रचना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। फिर बापू के कदमों में साहित्य, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये दिखा देता हूं आपको, नेक्स्ट जीवन परिचय। और नेक्स्ट जीवन परिचय सूरदास जी का, ये भी जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्नोत्तर संख्या कुछ ऐसे है, नाम सूरदास, जन्म सन 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रूनकता गांव, गुरु वल्लभाचार्य, मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। रचना इनकी थी साहित्य लहरी, सूरसागर। जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से। और देखो एग्जाम एकदम भाई नजदीक है और ये सब मॉडल पेपर भी ब्रह्मास्त्र बैच में दिए गए हैं, तो देर मत करना। मैं बताता हूं, अगर आज नहीं लोगे तो बहुत ज्यादा तुम पछताने वाले हो, तो इसलिए अभी जाके तुरंत ज्वाइन कर लेना ब्रह्मास्त्र बैच अपना। अब अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो जीवन परिचय, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वरूप का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो बिना आंखों से देखे संभव नहीं है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। इनके भक्त के पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक ने इनको अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया। अतः इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो जाती है। अब इनकी कुछ रचनाएं, इनकी 3 ही रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, ये इनकी रचना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 27। 27 में क्या है, श्लोक लिखने का आया, तो श्लोक में ऐसे लिख दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब देखो संस्कृत के कुछ क्वेश्चन आंसर और उसके बाद लास्ट में एक निबंध। निबंध तो आप कोई सा भी तैयार कर लेना जो आपको पता हो उस तरीके से, बट निबंध में भाई ध्यान रखो ये छोटा निबंध लिखा गया है, इतना लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा आपको, कम से कम। देखो जैसे ये तो भाई बहुत छोटा लिख दिया गया, प्रस्तावना, रचना, महत्व, नहीं कोई मतलब नहीं है, इतने छोटे से नंबर नहीं मिलेगा। 7 नंबर का 4 नंबर ही मिलेगा, 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा निबंध। और ये देखो पत्र, अवकाश हेतु पत्र। पत्र कैसे लिखना है इसको समझ लो। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज। विषय में क्या डालना, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरे घर में कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं विद्यालय जाने में असमर्थ हूँ। आप मुझे दिनांक 1/11/2026 से 10/11/2026 तक छुट्टी देने का कष्ट करें, ठीक है। आप मुझे दिनांक 1/11/2026, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो लास्ट में
यहाँ पे हमने क्या लिखा था, तक छुट्टी देने का कष्ट करें। उसके बाद फिर लास्ट में लिखना है आपको अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे छुट्टी देने का कष्ट करें, इसके लिए सदा मैं आपका आभारी रहूंगा। दिनांक आपको डाल देने जिस डेट पे लिख रहे हो, नाम में XYZ लिखना, अपना नाम मत लिख देना, क्लास में यहाँ पर 10 12 जो भी आप लिख देना, और क्रमांक आपका रूल नंबर, मान लो आपका रूल नंबर 20 पड़ता है 20 लिख देना, 18 पड़ता है 18। इस प्रकार से कुछ करना है। तो देखो ऐसे पूरी हिंदी की कॉपी भरनी है, और अगर ऐसे करोगे तो कोई भी एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटेगा। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ भाई, तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं है, बिल्कुल कम टाइम बचा है, सिर्फ 4 से 5 घंटे हैं, तो ब्रह्मास्त्र बैच को जाओ, तुरंत ब्रह्मास्त्र बैच ले लो 99 रुपए में। और इसमें इतनी चीजें हैं कि 4-5 घंटे में पूरा पढ़ सकते हो, और उतना पढ़ के तुम बोर्ड एग्जाम में 80% जरूर से लेकर आओगे।